सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक करके चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उसमें 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं एक अमर यादव एकेडमी के थ्रू हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम क्या करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9743575867 करके। ओके, 9743575867 करके ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसको क्या करना है, ओनली हाई करके मैसेज करना है, हाई करके मैसेज करना है ताकि मैं उसको ग्रुप में ऐड कर सकूं और उस ग्रुप के ऊपर मैं क्या करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपको इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको क्या करना है, हाई करके मैसेज करना है ताकि मैं उसको ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपको सभी नोट्स मिल सके। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, और आपके फ्रेंड्स को भी बताना है और इस वीडियो को शेयर करना है आपके फ्रेंड्स को ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द 4th पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल करके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे कितना होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होता है हमने पी करके लिया था। ओके, पी पॉइंट लिया था और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने डिस्कस किया था, और वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R करके था। Q डिवाइडेड बाय R करके था। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट चार्ज के वजह से, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या। ओके, तो इसके बारे में पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में आपको उसको हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई इंडिकेट करता है टू पोल मतलब इधर 2 चार्जेस। ओके, 2 चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव। ऑलवेज दोनों चार्ज क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी डायपोल होता है। पॉजिटिव के बीच में डायपोल नहीं रहेगा, पॉजिटिव के बीच में डायपोल नहीं रहेगा। ओके, डायपोल है तो उसका मीनिंग क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, इसके ऊपर कितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके ऊपर भी होना चाहिए। समझो इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है तो इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये -5 कूलम होना और ये +5 कूलम होना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। डायपोल होने के लिए टू कंडीशन होने चाहिए, एक तो चार्ज दोनों अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट यू शुड रिमेंबर दैट उसके ऊपर इसके ऊपर कितना चार्ज है उतना ही इसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। तो इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्यों, डाई मतलब 2, ये 2 चार्जेस है और 2 पोल पे रखे। ओके, तो इसके वजह से इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इन दोनों चार्ज के वजह से अभी पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इधर चाहिए, समझो एट पॉइंट P के ऊपर इधर पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों चार्ज के वजह से, वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो स्टार्ट करेंगे।
तो इधर देखेंगे, इधर हमने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज ये माइनस क्यू है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इधर ए पॉइंट के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज बी पॉइंट के ऊपर और ए पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। और डायपोल का लेंथ, डायपोल लेंथ जो रहता है, डायपोल लेंथ जो रहता है, लेंथ वो ऑलवेज हम कंसीडर करते 2l करके, 2l ये आपको माइंड में रखना है। 2l मतलब ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये l इधर से इधर तक l होगा, दैट इज द दिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द डायपोल। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक l होगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होगा, l होगा। ये इमेजिनरी लाइन है, दो चार्ज उतने ही है, इधर एक चार्ज है, समझो इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। इसके बीच में लाइन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, लाइन नहीं है, ओनली दो चार्जेस आपने रखे हैं ऐसे, ओके, दो चार्जेस आपने रखे। तो इन दोनों चार्जेस के वजह से आपको फाइंड आउट करना है, समझो सी पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज वी से आपको इस पॉइंट, दैट इज दिस वन इज द सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा इन दोनों चार्जेस के वजह से, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये दो चार्जेस है, समझो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इधर से आप इधर पॉइंट चाहिए, इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो हम देखेंगे सभी पॉइंट्स, देखेंगे इधर, इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे सभी पॉइंट्स। फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी दिए, ए और बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस 2l। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। तो ये l है और ये l है, तो इधर से इधर तक ये l है और इधर से इधर तक ये l है। ओके, तो 2l हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स सी बी एनी पॉइंट नियर द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके पास आपने एक सी पॉइंट लिया है, एक सी पॉइंट लिया है, तो वो सी पॉइंट इधर हमने कंसीडर किया है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस r, r किधर से, सेंटर से, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द डायपोल से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फ्रॉम द सेंटर O इंक्लाइनेड एट एन एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ये पॉइंट C मतलब समझो ये डायपोल है, समझो ये डायपोल है, इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है, हमने कंसीडर किया है, इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, और आप इधर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल किधर से फाइंड आउट कर रहे हो, उधर से आपको एंगल बनाना है, ऐसे 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 लाइन बननी है, तो इट मेक सम एंगल, दैट इज द थीटा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, दैट इज द r हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, विथ एक्सिस ऑफ द डायपोल करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, लेट r1 एंड r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट c, मतलब ये पॉइंट c है, तो ये पॉइंट c किधर से, ए पॉइंट से, दैट इज प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस पे है, और प्लस माइनस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे, वही लिखा है हमने, फ्रॉम चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, फोर्थ वन, ये एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ AX परपेंडिकुलर टू OC। देखो AX इसको आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। बाद में BY क्या है, ये देखो ये है BY इज परपेंडिकुलर टू OY को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये OY एक्सटेंड करना है और उसको परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ओके, टू डिराइव द एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमने इसको क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। आई होप यू अंडरस्टूड इसके बारे में। अब हम डिराइव करेंगे वन बाय वन। ओके, सो अभी आपको डायग्राम के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, अब हम डेरिवेशन करेंगे वन बाय वन। देखेंगे इधर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। देखो हमने बताया था प्लस क्यू, दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये इसके वजह से भी इस C पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, C के ऊपर चार्ज नहीं है, ओनली हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, उस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है माइनस क्यू और प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो इस माइनस क्यू के वजह से भी एक पोटेंशियल होगा इस पे,
और प्लस क्यू के वजह से भी इसके ऊपर एक पोटेंशियल होगा। ओके, तो वही हमने लिखा है इधर। लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है, देखो फी पॉजिटिव क्यू के वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वी मतलब पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव क्यू के वजह से कितना होगा, आपको फॉर्मूला मालूम था, V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q डिवाइडेड बाय R करके। ये फॉर्मूला किसके लिए था, एक समझो एक चार्ज है Q करके, और ये डिस्टेंस पे आपको P पॉइंट ये डिस्टेंस कितना है, R है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये हो जाएगा इतना। वही सेम कॉन्सेप्ट, देखो इधर चार्ज है तो ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे इधर, Q डिवाइडेड बाय R1 लेंगे, Q डिवाइडेड बाय R1, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1 होगा। सेम एक्सप्रेशन इधर हमने लिखा है, लेकिन इधर R1 क्यों, इधर R था इसलिए हमने R लिया था, इधर R1 कंसीडर किए इसलिए हमने क्या लिए, R1 लिए। ओके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये, लेकिन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव। क्यों, हमने बताया था अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस Q डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q एंड पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस चार्ज Q के वजह से। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस Q के लिए ये है और माइनस Q के लिए ये है, तो इन दोनों में कांस्टेंट क्या है, कॉमन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन है, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, और इधर क्या बचेगा, ये पॉजिटिव बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय R1 बचेगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R2 करके। ओके, तो इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा Vc इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 अपॉन R2 करके। अब हमें फाइंड आउट करना है ये R1 और R2 का वैल्यू सेपरेटली आपको फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूट आपको करना है। देखो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल BYO, देखो ये ट्रायंगल BYO, दिस ट्रायंगल, इसमें एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये लेंथ कितना है, L है। ओके, तो ये सभी कॉन्सेप्ट दिए, और सिमिलरली और एक ट्रायंगल AXO, ये ट्रायंगल। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे आप कंसीडर करो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होगा, हाइपोटेनिस कितना है, L है, तो बेस कितना है, OY है, बेस क्या है, ये OY डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस दैट इज नथिंग बट L करके, तो OY अपॉन L हो जाएगा, L इस साइड लेके आओ तो OY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली वी कैन से, ये सिमिलरली का सिंबल है, सिमिलरली वी कैन से OX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OX इज इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा ही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो L, और ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन दिस वन, दैट इज सॉरी बेस अपॉन दिस वन, बेस कितना है, OR है, सॉरी OX है, दिस इज द X और दिस इज द O, तो OX इज इक्वल टू L cos थीटा ही होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द OY एंड OX आपको मिल गए। फ्रॉम फिगर R2 वी कैन से, फ्रॉम फिगर R2 इज इक्वल टू, इज सिमिलर टू YC करके। ये कॉन्सेप्ट कब आता है, समझो इधर दो साइड है और ये एंगल बहुत छोटा है, ओके, ये थीटा बहुत छोटा है, अगर इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसको अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये इधर से इधर तक डिस्टेंस और इधर से इधर तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। अगर ये एंगल छोटा है, अगर एंगल बड़ा होता है तो अलग हो जाएंगे, लेकिन ये एंगल अगर छोटा है तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच ये फ्रॉम ABC समझो, तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, लेकिन ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे ही देखो इधर ये दो लाइन है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ओके, और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको मालूम हो जाएगा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू YC। अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा। तो BC मतलब क्या है, देखो R2 है, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YC हो जाएगा, YC हो जाएगा, तो YC।
तो YC क्या है, ये YC क्या है, YC इज नथिंग बट YO प्लस OC, OY प्लस OC करके, OY कितना है, OY ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया, OY इज नथिंग बट L cos थीटा, तो L cos थीटा रखेंगे, और OC कितना है, OC इज नथिंग बट इधर से इधर तक डिस्टेंस दैट इज R रखेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, पॉइंट्स लिखा हूं वो, ओके, R रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द R2। सिमिलरली आपको R1 भी फाइंड आउट करना है। देखो इधर आपने ड्रा किया है तो आपको मालूम होगा ये साइड और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहा है इधर, ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वही लिखा हूं मैंने, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, सॉरी CX हो जाएगा, CX हो जाएगा। तो CX क्या होगा, देखो CX होगा, ये CX होगा दिस CO माइनस OX हो जाएगा, माइनस OX हो जाएगा। तो OC माइनस OX हो जाएगा। OC कितना है, देखो OC टोटल दैट इज नथिंग बट R है, तो R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। इधर R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, R2 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। तो ये R1 और R2 के वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो द इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएंगे, VC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाय R माइनस L cos थीटा, बिकॉज R1 का वैल्यू R माइनस L cos थीटा है, R2 का वैल्यू R प्लस L cos थीटा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा एक LCM होगा, और ये R प्लस L cos थीटा और एक LCM होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। ये R प्लस L cos थीटा इंटू 1 R प्लस L cos थीटा होगा, माइनस है माइनस R माइनस L cos थीटा इंटू 1 R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, इधर तक आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे यही नेक्स्ट स्लाइड में, इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लेंगे। तो इधर क्या होगा, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो इसको। इधर क्या होगा, ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये माइनस अगर अंदर लेते हो तो ये माइनस R हो जाएगा, और इधर प्लस L cos थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये माइनस R हो जाएगा और ये प्लस L cos थीटा हो जाएगा, वही हमने लिखा है इधर, देखेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। और ये R प्लस L cos थीटा वैसे ही रखो, माइनस को अपने अंदर लिए हो तो माइनस R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा L cos थीटा प्लस L cos थीटा, कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा हो जाएगा। और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वैसे ही रखो। बाद में ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है, R इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू L। देखो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रहता है, बहुत ही स्मॉल। हमने दिखाया इधर, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इतना डिस्टेंस लिया है, लेकिन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल रहता है, दैट इज नथिंग बट L। ये L क्या रहता है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली L का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा कंपेयर टू R करके। समझो इधर डिस्टेंस इतना है, ओके, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, और आपको इधर फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट R बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू L, ओके। अगर इस कंडीशन में, सच कंडीशन में आपको कंसीडर करना है ये L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, आपको नेग्लेक्ट करना है, मतलब इट बिकम्स द वेरी स्मॉल कंपेयर टू R स्क्वायर करके, ओके। समझो R इज इक्वल टू 1000 है, समझो R इज इक्वल टू 1000 मीटर है एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो 1000 मीटर का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 नहीं 1 लाख हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही रहेगा। तो 10 लाख में 1 मीटर 1 का स्क्वायर आपने अगर नेग्लेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ही आएगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है, इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड, तो इसको आप नेग्लेक्ट करते हो तो क्या बचेगा,
क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, ओनली आर स्क्वायर बचेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा। देखो आपको ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट करके। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट, इन दोनों के बीच का डाइपोल मोमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डाइपोल मोमेंट आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। अगर आपको वो मालूम नहीं है, अब आपको रिमेंबर करना है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों का एक चार्ज, कौन सा, तो एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है और ये नेगेटिव क्यू है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कौन सा, तो एक मैग्नीट्यूड, दैट इज द क्यू करके इनटू 2l, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट P करके। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, वेयर P इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट करके। ये भी आपको लिखना है डाइपोल मोमेंट करके। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो यही होगा इसका फॉर्मूला, दैट इज VC इज इक्वल टू, ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर करके। ओके, तो आपको अगर पूछे तो इधर तक आपको एक्सप्रेशन करना है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। लेकिन सम पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर करना है, सम अदर फॉर्मूलेज भी आपको रिमेंबर करने, वो क्या हो जाएंगे देखेंगे इधर, देखेंगे। इफ अगर आपको मालूम है P वेक्टर क्रॉस डॉट R वेक्टर, P मतलब डाइपोल मोमेंट, P मतलब डाइपोल मोमेंट और R मतलब डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर इसको आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या आ जाएगा, PR cos थीटा आ जाएगा, PR cos थीटा आ जाएगा। ओके, तो यही हमने लिखा है PR cos थीटा, P वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR cos थीटा हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ P cos थीटा, इंस्टेड ऑफ P cos थीटा, अगर इधर आप R लेके आते हो तो इधर R लेके आए हो, VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू कॉस थीटा, वैसे ही है इधर, कैसा ही वैसा ही है। आपने R लिया है और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, तो आपने क्या किया, R क्यूब किए, तो मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय R क्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि आपको सम टर्म में लेके आना है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में लेके आना है, वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर के फॉर्म में आपको रखना है। ओके, इसीलिए हम क्या करेंगे, R को मल्टीप्लाई करेंगे और R को डिवाइड करेंगे, तो ये PR cos थीटा हो जाएगा। इसको आप R से मल्टीप्लाई करेंगे, R से डिवाइड करेंगे, तो ये PR cos थीटा हो जाएगा, PR cos थीटा, और इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको मालूम है PR cos थीटा क्या है, PR cos थीटा ऑलरेडी लिखा है हमने, P वेक्टर डॉट R वेक्टर करके, ये आपने वेक्टर के फॉर्म में VC का फॉर्म लिखा आपने, ये ओनली स्केलर फॉर्म में लिखा है हमने, ये कॉन्सेप्ट, ये VC इज इक्वल टू क्या है, P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर करके, ये स्केलर फॉर्म में। ओके, मतलब स्केलर फॉर्म में, मतलब ये एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको ऐसे लिखना है, P वेक्टर डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब करके। लेकिन आपको मालूम है और एक कॉन्सेप्ट R कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R करके। ओके, तो ये हमने स्केलर और वेक्टर में डिस्कस किया था। यूनिट वेक्टर R कैप इंडिकेट करता है, डायरेक्शन शो करने के लिए हम R कैप यूटिलाइज करते हैं। ओके, कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ R करके, दैट इज R वेक्टर डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। तो R कैप इंस्टेड ऑफ, इधर आप अगर देखो VC वेक्टर इज इक्वल टू आप ऐसे लिखते हो, P वेक्टर डॉट R वेक्टर R कैप लिखते हो, तो R कैप क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ R कैप इधर क्या हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर करोगे, R स्क्वायर करोगे, तो ये क्या है, R कैप है, तो ये क्या है, R कैप है। तो वही कॉन्सेप्ट इधर हमने लिखा है। नेक्स्ट दैट इज P वेक्टर डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। R क्यूब को हमने क्या किया है, R स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ये कितना होगा, R कैप होगा, ये R कैप हमने लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सभी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा आपको, लेकिन एक बार दो बार आपको क्या करना है, वीडियोस को अच्छे तरह से देखना है। थोड़ा आपको लेंदी हो जाएंगी वीडियो, थोड़ी वीडियोस का साइज ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे आपको फर्क नहीं गिरना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिजिक्स को आप लव कर जाओगे, लव करोगे, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, फिजिक्स को लव करोगे।
ओके, तो सम पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इफ द पॉइंट C इज ऑन एक्सिस ऑफ द डायपोल, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर एक्सिस ऑफ द डायपोल मतलब अंडरस्टैंड करो, इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है, तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ द डायपोल। ओके, तो एक्सिस ऑफ द डायपोल के ऊपर अगर आपने क्या रखा, एक चार्ज रखा, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये चार्ज आपने किधर रखा है, इस कंडीशन में चार्ज, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और आपने फाइंड आउट कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन ये पॉइंट आप किधर लेके आ रहे हो, अभी एक्सिस के ऊपर लेके आ रहे हो। देखो एंगल कितना हो रहा है, एंगल कितना हो रहा है, देखो इनिशियली एंगल थीटा है, इनिशियली एंगल कितना है, थीटा है, इधर से इधर तक। ओके, इधर से इधर तक एंगल कितना है, सम एंगल थीटा बना रहा है। लेकिन आपने अगर उसको इधर लेके आए तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, तो 0 डिग्री मैंने बता रहा है। देखो ये पॉइंट अगर इस एक्सिस के ऊपर लेके आते हो, ये पॉइंट इधर एक्सिस के ऊपर लेके आते हो, इधर C पॉइंट। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 0 हो जाएगा। ओके, एंगल कितना होगा, 0 होगा। वही बोला है हमने, इफ द पॉइंट C इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो एक्सिस ऑफ द डायपोल अगर आप ये करते हो तो इस साइड जाओगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, इस साइड जाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, इस साइड 180, इस साइड 0 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, वरना 180 डिग्री हो जाएगा। तो VC इज इक्वल टू कितना होगा, VC का फॉर्मूला है ये, दैट इज P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। cos थीटा कितना है, 0 डिग्री अगर रखते हो, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये प्लस में आएगा। अगर 180 डिग्री रखते हो तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो प्लस किसके वजह से, दैट इज द प्लस Q के वजह से, और ये माइनस किसके वजह से, दैट इज माइनस Q के वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड। और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री P के ऊपर रहेगा, दैट इज द Q, प्लस Q के ऊपर रहेगा, और माइनस Q के ऊपर 180 डिग्री रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, इफ द पॉइंट C इज ऑन द इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन मतलब अंडरस्टैंड करो, अभी समझो इधर एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, और इस सेंटर से एक लाइन गई है, ऐसे सेंटर से एक लाइन गई है, और आपने उस सेंटर लाइन के ऊपर चार्ज रखा है, मतलब पॉइंट रखा है। उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तब एंगल कितना होगा, देखो इनिशियली ये पॉइंट था, इस पॉइंट के एंगल इतना था। ओके, एंगल इतना था, आपने क्या किया, इसको लेके इधर लेके आए, तो एंगल कितना बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट है इधर। इफ द पॉइंट C इज ऑन द इक्विटोरियल लाइन, देन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एंगल थीटा है 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना है, 0 है, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से पास होने वाले लाइन के ऊपर, इधर से पास होने वाले लाइन के ऊपर आप इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, किधर भी जाओ, पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट था डायपोल का पोटेंशियल। ओके, तो आपको अगर फाइंड आउट करना है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सभी कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब इनिशियली हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट किया इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ओके, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये r डिस्टेंस था, r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट था डायपोल के वजह से, समझो ये डायपोल है, प्लस Q है और ये माइनस Q चार्ज है, और इधर आपने लिया था P करके। हमारे डेरिवेशन में मैंने इधर माइनस Q लिया था, इधर प्लस Q लिया था, आप ऐसे भी ले सकते हो, वरना इधर प्लस लेके इधर भी माइनस ले सकते हो, डेरिवेशन सेम ही रहेगा। ओके, तो इधर P पॉइंट पे आप सम एंगल थीटा के ऊपर आपने रखा था उस पॉइंट को। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हमने डिस्कस किया। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड दैट इज द C डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब फर्स्ट एक चार्ज के ऊपर हमने डिस्कस किया, सेकेंड 2 चार्जेस के वजह से हमने डिस्कस किया, अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब 1 2 3 के ऊपर चार्जेस अगर है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा वो हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो इधर है पॉइंट P करके और इधर डिफरेंट चार्जेस है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज,
Q3 चार्ज और अप टू Q1 चार्जेस तक है। Q1 मतलब कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 चार्जेस है तो इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। Q1 चार्जेस, Q1 n तक चार्जेस है। और इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन सभी चार्जेस के वजह से। ओके, P पॉइंट के ऊपर। और वो डिस्टेंस कितना दिए, Q1 डिस्टेंस है R1 के ऊपर, Q2 डिस्टेंस है R2 के ऊपर, Q3 है R3 है, और वैसे ही Q1 क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज हो जाएगा Rn डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो इधर मैंने लिखेंगे हम सभी कॉन्सेप्ट देख। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn तक एट ए डिस्टेंसेस R1 R2 Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P। सो पॉइंट P से ये सभी Q1 Q2 Q3 एंड Qn डिस्टेंस कितने हैं, R1 R2 R3 डिस्टेंस पे रखें। सेकेंड पॉइंट, द पोटेंशियल V1 एट P ड्यू टू द चार्ज Q1 इज। आपको मालूम है P पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज के वजह से डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R करके। तो इधर चार्ज कितना है, Q1 है, तो Q1 होगा। डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 हो जाएगा। दिस बिकम्स द, ये सिंगल चार्ज की वजह से हमने फाइंड आउट किया। ओके, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो वैसे ही नेक्स्ट आपको Q2 फाइंड आउट, V2 फाइंड आउट करना है, V3 फाइंड आउट करना है, Vn फाइंड आउट करना है। तो आपको उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P के ऊपर। ओके, तो इधर हमने कंसीडर किया है Q1 चार्ज के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। वैसे ही V2 बिकॉज ऑफ द चार्ज Q2 के वजह से इतना होगा, V3 चार्ज Q3 के वजह से इतना होगा। तो Vn कितना होगा, Vn बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1 के वजह से इतना होगा। ओके, इतना पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर, टोटल पोटेंशियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल पोटेंशियल होगा, देखो इधर हमने लिखा है टोटल पोटेंशियल, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P के ऊपर इन सभी चार्जेस के वजह से टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा Q1 के वजह से दैट इज द V1, Q2 के वजह से V2, Q3 के वजह से V3, वैसे ही Qn के वजह से Vn होगा। तो इन सभी का एडिशन ही क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इसमें देखो इसमें सभी में कॉमन क्या है, आप निकाल सकते हो। इधर कॉमन क्या है, देखो V2 में कॉमन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V3 में भी सेम है, Vn में भी सेम है, और V1 में भी सेम है। तो सभी में कॉमन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो वही कॉमन हम लेंगे, इधर देखेंगे V1 में ये कॉमन है, V2 में भी सेम है, V3 में भी सेम है, और बचेगा क्या, V1 V2 V3 Q1 अपॉन R1 बचेगा। इधर Q2 R2, इधर Q3 R3, Q3 बाय R3 प्लस बचेगा अप टू Qn अपॉन Rn करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये क्या है, देखो ये क्या है, सभी का एडिशन है ये। ओके, प्लस साइन है मतलब क्या, एडिशन है। और समेशन देखो, ये 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रखो, ये सभी का एडिशन करना है आपको। एडिशन इसलिए क्या आएगा, इधर समेशन आएगा। समेशन इंडिकेट क्या करता है, एडिशन। किधर से किधर तक, 1 से n तक। अगर n का वैल्यू 10 है, 10 चार्जेस है, तो इधर 10 आएगी। ओके, अगर 5 है तो इधर 5 आएंगे, अगर 2 है तो 2 आएंगे। ओके, तो n का वैल्यू किधर से इंटीजर, i मतलब इंटीजर किधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक आ रहा है। अगर 1 से 10 फाइंड आउट करना है तो Q1 अपॉन R1 हो जाएगा, प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Q4 R4 अप टू Q10 R10 हो जाएगा। सभी का एडिशन वो इंडिकेट करता है समेशन। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब 2 चार्जेस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा चार्जेस है तो ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्लीज अंडरस्टैंड करो, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट किया था, हमने फर्स्ट पार्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया था, गॉस लॉ में गॉसियन सरफेसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, गॉसियन सरफेसेस करके।
ये गॉसियन सरफेसेस क्या होते थे उसके लिए हमने कंडीशन भी अप्लाई किए थे, दो कंडीशंस। ओके, गॉसियन सरफेसेस ये हम यूटिलाइज करते थे डेरिवेशन इन्हें गॉसियन सरफेसेस हम यूज करते थे एप्लीकेशन इन गॉस लॉ करके। ओके, तो ये गॉसियन सरफेसेस क्या होता है, समझो इधर एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इधर से ये गॉसियन सरफेस होता था, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सेम रहता था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सेम होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सेम होती थी। आप अगर इधर देते हो, इधर ले लेते हो, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इस सभी पॉइंट के ऊपर, इस सभी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, लेकिन इधर और इधर अलग अलग होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, लेकिन इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती थी, तो उसी सरफेस को हम क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस बोलते थे। ओके, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी सभी, और इधर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बिकॉज इट इज अ स्फीयर। ओके, तो उसको हम बोलते थे गॉसियन सरफेसेस बोलते थे, जब उधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती थी। वैसे ही इधर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आते हैं। इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर पोटेंशियल सेम रहने वाले सरफेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो, एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इधर समझो चार्ज है प्लस क्यू करके, तो इधर भी पोटेंशियल सेम रहेगा, इधर भी पोटेंशियल सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रहती है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रहती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या था, दैट इज द वी अपॉन क्यू करके, दैट इज द चार्ज पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। सॉरी, इट इज नॉट क्यू, इट इज आर, इट इज, वरना डिस्टेंस करके आप कंसीडर कर सकते हो वी अपॉन एक्स करके। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स मतलब आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। तो वी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, आपको मालूम है इक्वी पोटेंशियल के ऊपर, सॉरी गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, सेम रहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है, आर भी सेम है, आर इस साइड लेके आओ तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर हो जाएगा। अगर E सेम है, आर सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो वही गॉसियन सरफेस जो रहते थे, एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या रहता था, एक स्फीयर रहता था। एक रॉड के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहता था, एक सिलेंड्रिकल रहता था। वैसे ही रॉड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कैसा रहेगा, एक सिलेंड्रिकल रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एक स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर चार्जेस है समझो, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा रहता था, एक स्पीयर ही रहता था। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी क्या रहेगा, एक स्पीयर ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझो इधर चार्ज है इधर। ओके, चार्ज क्यू करके, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस इधर के इधर इधर सभी और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ये सेकेंड पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, ये थर्ड इक्वी पोटेंशियल, ये फोर्थ इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, तो चार्ज के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, स्फीयर होगा, एक स्फीयर होगा ऐसे। ओके, और वो स्फीयर के सेंटर पे आपने चार्ज रखा है, सेंटर पे आपने चार्ज रखा है, तो सभी और क्या रहेगा, एक स्फीयर के ऊपर, सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, देखो उन्होंने बताया इधर फॉर ए पॉइंट चार्ज मतलब ए सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू करके, शेप ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे रहेगा, एक स्फीयर रहेगा। स्फीयर मतलब मालूम है एक पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर सभी और क्या रहेगा, एक सरफेस रहेगा, वो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज नथिंग बट स्फीयर, एक स्फीयर रहेगा ऐसे। ओके, फॉर ए लाइन चार्ज मतलब समझो ये ऐसे लाइन चार्ज है, प्लस 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 सभी और लाइन चार्ज है। आपको इक्वी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये कैसा होगा, एक सिलेंडर होगा।
क्यों? क्योंकि इधर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेम रहती है, इधर भी सेम, इधर भी सेम और इधर भी सेम, तो ये हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, लाइन चार्ज, द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल। आपको पूछेंगे फॉर लाइन चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी, इट शुड बी ए सिलेंड्रिकल, ए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q is the work done per unit positive charge displaced from Q to P। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर, समझो इधर आपने चार्ज रखा है प्लस Q करके, एक चार्ज रखा है आपने प्लस Q करके, और आपने Q0 चार्ज लेके आ रहे हो किधर से, Q से P तक लेके आ रहे हो, Q से P तक लेके आ रहे हो, तो पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वरना पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क आप कितना करते हो Q से P तक लाने के लिए, पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना आप वर्क करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दैट इज द Vp माइनस Vq बोलते हैं। Vp ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज के नजदीक है, तो Vp ज्यादा होगा कंपेयर टू Vq। ओके, तो Vp ज्यादा है तो Vp माइनस Vq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम Q से P तक। तो वही हमने इधर लिखा है, बाय डेफिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज Vp माइनस Vq इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब W पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट Vp माइनस Vq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WQP हो जाएगा। दैट इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम Q से P तक, Q से P तक उसको डिस्प्लेस करने से। तो वही मैंने इधर लिखा हूं, देखो इधर लिखा हूं Vp माइनस Vq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WQP हो जाएगा। ओके, WQP हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट, इफ पॉइंट्स P and Q लाइज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दैट इज Vp इज इक्वल टू Vq हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी अंडरस्टैंड करो। अगर समझो इधर Q पॉइंट है और इधर P पॉइंट है, और आपने क्या किया, ये Q0 चार्ज लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए, तो Vp माइनस Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vq हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर पोटेंशियल कितना है उतना ही इधर भी पोटेंशियल होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इधर पोटेंशियल कितना है उतना ही इधर भी पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम है। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर Vp इज इक्वल टू Vq होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अंडरस्टैंड करो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपको चार्ज लेके जाना है, तो वर्क करना क्या पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Vp दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इधर से आपको इधर लेके जाना है, इधर से इधर तक लेके जाना है, तो वर्क क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, आ सकता है कि अगर आपको चार्ज मूव करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर फ्रॉम पॉइंट P से पॉइंट Q तक, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा आपको 0। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, और एक तरह भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझो ये इक्विपोटेंशियल, ये चार्ज है, ये चार्ज है। ओके, ये चार्ज P के ऊपर आपने रखा है चार्ज समझो, और ये चार्ज पॉइंट चार्ज है और ये स्फीयर है, ये ऐसे स्फीयर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इमेजिनेशन हो रहा है। ओके, तो इमेजिनेशन करो, ऐसे एक स्फीयर है। ओके, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है आपने, और उसका एक छोटा सा पार्ट लिए, उस स्फीयर का छोटा सा पार्ट। ओके, तो ये छोटा सा पार्ट है, तो इधर लिए है हमने छोटा सा पार्ट, ये ds करके, उसका एरिया कितना है, ds है। ओके, और ये छोटा सा पार्ट को आपने क्या बना दिया, ऐसे एंगल बना दिया। इस पे एंगल वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटा पार्ट आपने लिए हो। अगर इस छोटे पार्ट के ऊपर आप अगर समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और आप क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको चार्ज मूव कर रहे हो। ओके, चार्ज मूव कर रहे हो, Q0 चार्ज। ओके, इधर तो Q चार्ज है। ओके, इसके वजह से Q0 चार्ज अब क्या कर रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हो। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको चार्ज को मूव कराना है, चार्ज को मूव कराना है, तो ये इट बिकम्स द स्ट्रेट लाइन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है। ओके, एक सरफेस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको मूव कराना है, समझो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल होगा, तो एक लाइन हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। ओके, सरफेस आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको मूव करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चार्ज है, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री होगा। और डिस्प्ले वर्क कितना होगा, वर्क इज नथिंग बट dw इज इक्वल टू E इंटू dx करके आपको रिमेंबर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड dw इज नथिंग बट व्हाट, ओके, dw इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ऐसे भी आपको वर्क डन निकाल सकते हो। दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू E इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट dx करके। ओके, अगर ये लेते हो वर्क डन dw, स्मॉल dw लेते हो, तो E वेक्टर डॉट क्या लेते हो, डॉट मतलब इट इज अ डॉट प्रोडक्ट इंटू dx वेक्टर, तो अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो cos थीटा आएगा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन dx एंड E वेक्टर, दैट इज बिकम 90 डिग्री। अगर cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वही है E इंटू dx cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर 0 होता है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे भी आप रिमेंबर कर सकते हो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आपको अगर चार्ज को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल के ऊपर, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इधर से आपने अंडरस्टैंड कर दिया। और एक मेथड था, आपने अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव कर दिया वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, और वर्क डन इज नथिंग बट E डॉट dx करके, डॉट अगर हटाते हो तो cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था इक्विपोटेंशियल के सम कॉन्सेप्ट, और सम कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया हूं इधर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए डायपोल, डायपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, अगर ये दोनों इक्वल रहते हैं तो इसके अराउंड क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे जनरेट होंगे, इधर भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रही है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको मैं इरेज करता हूं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी, ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ओके, और आपको इन दोनों के बीच में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो ये एक लाइन हो जाएगी, ये एक ऐसी लाइन हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि इधर से इधर तक डिस्टेंस भी सेम है, इधर से इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था डायपोल के वजह से। सेकेंड वन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपने नहीं देखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियोस देखिए, उधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किए। ओके, और नेगेटिव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। लेकिन इधर पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगी, बाहर जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो इसी को, ये सभी को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है देखेंगे, ये है थर्ड, बिटवीन टू प्लेन मेटालिक शीट्स, मेटालिक शीट्स है, दो मेटालिक शीट्स है, इधर एक है मेटालिक शीट्स, एक मेटालिक शीट है और इधर एक मेटालिक शीट है, तो इसके ऊपर चार्जेस है, समझो इधर एक प्लस चार्जेस है, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव कनेक्शन किया है तो प्लस चार्ज इधर आएंगे, और ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर भी एक पोटेंशियल होंगे, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब पर्टिकुलर लाइन के ऊपर
पर्टिकुलर लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन सभी सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये दो रॉड्स है समझो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इधर आपने अगर ये ऐसे ड्रॉ किया, ये आपने सरफेस ड्रॉ किया, ऐसे सरफेस ड्रॉ किया, तो दिस बिकम्स द, ये सरफेस क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन वन ऑफ द सीट इज रिप्लेस्ड बाय ए चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर, ये चार्ज स्फीयर है और ये सीट है, ये सीट ऐसे ही रखो, एक सीट ऐसे ही रखो, सॉरी एक सीट ऐसे ही रखो और दूसरा सीट ऐसे स्फीयर बनाओ, स्फीयर के ऊपर चार्जेस रखो, तो इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, तो ये स्फीयर के वजह से इक्विपोटेंशियल ऐसे जनरेट होंगे और इस प्लेट के वजह से इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। लास्ट पॉइंट देखेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी है, फील्ड कैसी है, ऐसी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या अगर ये फील्ड ऐसी है, समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ओके, तो इसको इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, एक स्क्वायर ऐसे कट करते हो तो इधर एक ये बनाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो ये सभी प्लेन हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आई होप यू अंडरस्टूड। ये था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द सभी कॉन्सेप्ट। आपको कुछ भी डाउट है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अपना खुद का नोट्स बनाइए। मैं भी आपको आज ही प्रोवाइड करूंगा नोट्स, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर प्लीज 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 आपके व्हाट्सएप नंबर सेंड कीजिए हाई करके। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हूं। ओके, अगर आपको मालूम नहीं है तो 9743575867 करके ओके। तो अगर आपने ये नंबर के ऊपर हाई करके सेंड करते हो तो मैं व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाऊंगा और आपको उधर ऐड करूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।